हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल वर्टेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर आए हैं, रिपीटेशन कैलेंडर। अक्सर इस टॉपिक में बच्चों को डाउट रहता है और एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन गलत कर आते ही आते हैं। तो आज के बाद आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और हमेशा आपका क्वेश्चन सही होगा। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और वीडियो के अंत में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो इस बार एग्जाम में पूछे गए हैं और मोस्टली बच्चे क्वेश्चंस गलत करके आए हैं। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। तो रिपीटेशन कैलेंडर में क्या होता है, लीप ईयर हमने आपको पढ़ा रखा है। लीप ईयर क्या होता है, कोई भी ईयर हो अगर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, लीप ईयर। लीप वर्ष +1। अभी आपको हम डिटेल में इसको समझा देंगे। लीप वर्ष +1, लीप वर्ष +2 और लीप वर्ष +3। अगर लीप वर्ष किसी भी ईयर को हम कंप्लीटली डिवाइड करते हैं और वो 4 से डिवाइड हो जाता है, शेषफल अगर 0 आएगा। क्या आएगा, शेषफल अगर 0 आएगा। अगर लीप वर्ष को कोई भी ईयर दिया है कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और शेषफल 1 बचे, कोई भी वर्ष अगर हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए 2 बचे शेषफल, और कोई भी वर्ष अगर हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और शेषफल कितना बचे, 3 बचे। जैसे कि अगर हमारा 0 शेषफल आता है किसी भी ईयर को कंप्लीटली डिवाइड करने के बाद, तो हम उस ईयर में 28 जोड़ेंगे या 40 जोड़ेंगे। अगर लीप वर्ष में अगर हमारा क्या हो जाता है, शेषफल 1 आ जाता है, तो हम उसमें क्या जोड़ेंगे, +6 जोड़ेंगे या +12 जोड़ेंगे। अगर लीप वर्ष में अगर मेरा 2 आ जाता है तो +11 जोड़ेंगे, और लीप वर्ष में अगर हमारा रिमाइंडर +3 बचता है तो +11 जोड़ेंगे। अब हम इसको अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। 28 हम जब जोड़ेंगे जब हमारा शताब्दी वर्ष वही हो। क्या, शताब्दी वर्ष सेम रहे। अगर हमारा शताब्दी वर्ष बदल जाता है, क्या बदल जाता है, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष कैसे बदलेगा, जैसे हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद मेरा शेषफल 0 आ गया। किसी वर्ष को हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद शेषफल 0 आ गया और हमने उसमें 28 जोड़ दिया, तो उसमें 28 जोड़ा। 28 जोड़ने के बाद हमारा शताब्दी बदल जाता है, जैसे 1800 से 1900 हो जाता है, तो हम उसमें कितना जोड़ेंगे, शताब्दी बदल जाने पर हम उसमें 40 जोड़ेंगे। लेकिन आने वाला ईयर हमारा लीप वर्ष ना हो, लीप वर्ष ना हो। आपको ये चेक करना होगा लीप वर्ष ना होने की कंडीशन, उसको हम 400 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो आप लोगों को ये डाउट यहां पर क्लियर हुआ होगा। लीप वर्ष में अगर हमारा लीप वर्ष चेक किया, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आया तो हम क्या करेंगे, 28 जोड़ेंगे। अगर हमारा वही वर्ष रहता है तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर हमारा शताब्दी बदल जाता है, 1800 से जैसे 1900 हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, 40 जोड़ेंगे और वो लीप वर्ष ना होना चाहिए। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं किसी भी वर्ष को और हमारा शेषफल 1 बच जाता है, तो उसमें 6 जोड़ देंगे। 6 जोड़ देंगे, हमारा वर्ष वही होगा, शताब्दी मेरा वही होगा। अगर मेरा शताब्दी इसमें भी बदल जाता है, क्या हो जाता है, शताब्दी अगर मेरा बदल जाता है, 1900 से जैसे 2000 हो जाए, 2000 से 2100 हो जाए, तो उसमें क्या जोड़ देंगे, 12 जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे, शताब्दी बदलने पर हम इसमें क्या जोड़ते हैं, 12 जोड़ते हैं, और हमारा वो वर्ष लीप वर्ष ना हो, वो वर्ष लीप वर्ष ना हो, लीप वर्ष ना हो। ठीक है। अगर हम किसी वर्ष को डिवाइड करने के बाद मेरा शेषफल 2 बचता है, तो हम 11 जोड़ेंगे उस वर्ष में। अगर अगर हमारा किसी ईयर को 3 से डिवाइड करने के बाद अगर हमारा शेषफल 3 बचता है, तो उसमें भी हमारा 11 जोड़ेंगे। अब हम करेंगे क्या, पहचानेंगे कैसे, लिख देते हैं आपको, आप नोट डाउन कर लिएगा। अगर किसी वर्ष को 4 से भाग देने पर
4 से भाग देने पर शेषफल 0 आए। शेषफल कितना आए? 0 आए, 1 आए, 2 आए या 3 आए। इस तरीके से हमारे कोई शेषफल आएंगे। तो हमने आपको अभी जस्ट बताया है 0 शेषफल में हम 28 साल जोड़ेंगे। कितना? 28 साल या 40 साल जोड़ेंगे। अगर हमारा शेषफल 1 आए तो हम कितना जोड़ेंगे? प्लस का 6 जोड़ेंगे या 12 जोड़ेंगे। 2 या 3 मेरे शेषफल आए, 2 या 3 शेषफल आए, दोनों के केस में हम कितना जोड़ देंगे? प्लस का 11 साल उसमें जोड़ देंगे, 11 वर्ष उसमें जोड़ देंगे। जो हमारा क्वेश्चन में साल दिया होगा उसमें हम क्या कर देंगे? 11 जोड़ेंगे। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 40 हम कब जोड़ेंगे? जब हमारा, वैसे तो हम 28 जोड़ेंगे, अगर हमारा शताब्दी वर्ष बदल जाएगा तब हम 40 जोड़ेंगे। अगर हमारा शताब्दी वर्ष 12 कब जोड़ेंगे? अगर शताब्दी वर्ष बदल जाएगा तब हम इसमें क्या करेंगे? इसमें भी 12 जोड़ेंगे। लेकिन आने वाला वर्ष हमारा शताब्दी लीप वर्ष नहीं होना चाहिए। 2 या 3 शेषफल आएंगे तो हम क्या करेंगे? 11 जोड़ेंगे। ये हमारा रिपीटेड कैलेंडर का कंसेप्ट है। आप लोगों को आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा और आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन मेरा दे रखा है 2015 का कैलेंडर किस वर्ष में दोहराया जाएगा? किस वर्ष में हमारा सेम कैलेंडर आएगा? तो हम क्या करेंगे? 2015 को 4 से डिवाइड करेंगे और शेषफल चेक करेंगे। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, नहीं जा रहा, 0 बढ़ाया, 4 चक्कू 16, ज्यादा होगा, 4 तियो 12, 12 15 था। कितना शेषफल बचा? शेषफल मेरे पास बचा 3। कितना शेषफल? 3। अभी हमने बताया 3 के लिए कितना जोड़ेंगे? 3 के लिए हम 11 साल जोड़ेंगे। तो हम 2015 दिया है, 2015, तो 2015 में हम कितना जोड़ लेंगे? 11 साल जोड़ेंगे। तो 2015 में 11 जोड़ेंगे, 5 1 6, 1 1 2 और 0 और 2, 2026 मेरा आंसर निकल के आएगा। बी वाला मेरा आंसर ठीक हो जाएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किस वर्ष में 2005 के समान कैलेंडर होगा? इसमें भी हम क्या करेंगे? 4 से पहले डिवाइड करके देखेंगे। तो 2005 को हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा क्या, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा? लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड कर लेते हैं। शेषफल मेरे पास आएगा 1 शेषफल, शेषफल 1 आएगा। हमने बताया शेषफल अगर 1 आता है तो हम उसमें कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। कितना? 6 जोड़ेंगे। तो 2005 में अगर हम क्या करेंगे? 6 जोड़ेंगे। 2005 में 6 जोड़ेंगे तो 2000 कितना आ जाएगा? 11। शताब्दी मेरा वही है। अगर शताब्दी वर्ष बदल जाता और शेषफल 1 आता तो हम क्या जोड़ते? इसमें 12 जोड़ते। शताब्दी मेरा वही आ रहा है तो आंसर मेरा हो जाएगा 2011। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, 2011। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है भविष्य में 2021 के समान कैलेंडर किस वर्ष का होगा? तो 2021 मेरा दे रखा है। 2021 को किससे डिवाइड करके देखेंगे? 4 से, कि हमारा ये लीप वर्ष होगा या नहीं होगा या कितना शेषफल बचेगा। तो लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करेंगे। 4 पंचे 20, तो मेरा शेषफल बचेगा 1। कितना बचेगा? 1 शेषफल बचेगा। तो 1 शेषफल में हम क्या करेंगे? 1 शेषफल के लिए हम कितना जोड़ेंगे? 2021 में जोड़ देंगे हम 6। तो 2021 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2027। कितना आ जाएगा? ईयर मेरा बी ऑप्शन हो जाएगा, 2027। अगला मेरा क्वेश्चन दे रखा है 1300 का कब कैलेंडर अनुसरण करेगा? तो हमारा ईयर कौन सा दे रखा है? 1300। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं? 4 से डिवाइड कर देते हैं। किससे? 4 से डिवाइड कर देते हैं। इस वजह से उनका आंसर क्या है? गलत निकल के आता है। आप लोगों को हमने ट्रिक बताई है कि लास्ट के हम देखेंगे 2 डिजिट। अगर 2 डिजिट लास्ट के 0 0 हैं तो किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। तो 400 से डिवाइड करेंगे, 2 0 ये कट जाएंगे, 2 0 ये, तो बचा 13/4। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तियो 12 बार कटेगा। शेषफल मेरा बचेगा 1 शेषफल। कितना बचेगा? शेषफल बचेगा मेरा 1।
जब एक शेषफल बचेगा तो हमने बताया है कितना जोड़ते हैं, एक शेषफल के लिए हम जोड़ेंगे 6 या 12, 6 जोड़ेंगे। 6 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा शताब्दी वर्ष वही रहने वाला है। आंसर आ जाएगा मेरा 1306, तो आंसर मेरा हो जाएगा सी वाला 1306 आंसर। मेरा अगला क्वेश्चन दे रखा है वर्ष 2020 का कब कैलेंडर अनुसरण करेगा। तो 2020 का कैलेंडर हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये पूरा लास्ट के 2 डिजिट देख लो, पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा जो शेषफल आने वाला है वो कितना आएगा, शेषफल 0 लिख देते हैं। शेषफल मेरा कितना आया, 0 आया। तो अगर हमारा शेषफल 0 आता है तो हम उसमें क्या जोड़ते हैं, 28 साल पहले जोड़ेंगे। 2020 में 28 साल जोड़ेंगे, कितना, 28 साल। तो 2000 कितना आंसर आएगा, 48 आ जाएगा मेरा आंसर। ये वाला ठीक हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा, ई वाला ऑप्शन ठीक होगा, 2048। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दे रखा है 2012 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। तो 2012 को डिवाइड हम किससे करके देखेंगे, 4 से, कि कितना शेषफल आएगा। लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड करेंगे या कंप्लीट डिवाइड करेंगे। तो 4 पंचे 20, 4 तियो 12, पूरा कट जाएगा। शेषफल मेरा 0 आएगा। आप लोग काट कर इसको देख लें। तो शेषफल कितना आ गया, 2012। तो 2012 में कितना जोड़ देंगे हम, 28 साल जोड़ देंगे। जब 28 जोड़ेंगे, 8 2 10 0, 2 1 3 1 4, फिर 0 और 2, 2040 मेरा आंसर निकल के आएगा। सी वाला मेरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे एक्सेप्शन केस पर डिपेंड है। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चंस दे रखे हैं, 2197 का कैलेंडर किस वर्ष के बाद दोहराया जाएगा। तो 2197 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 एकन 4, 4 पंचे 20, 1 बचा 19 हो गया। 4 चक्कू 16 बचा 3 37 हो गया। 4 नेमा 36 बचा 1 शेषफल, कितना, 1 शेषफल मेरे पास बचा। 1 शेषफल में हम क्या करते हैं, 6 जोड़ेंगे या 12। पहले हम क्या करेंगे, 6 जोड़ के देखते हैं। 6 जोड़ेंगे, 7 6 कितना हो गया, 13, हासिल 1, 9 1 10 हो गया, हासिल 1 1 1 2 हो गया, 2203। 2203 मेरा आंसर नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमारा 2197 शताब्दी था। ये कितना था, 2197 शताब्दी। 6 जोड़ने पर हमारा ये कौन सी हो गई, 2203 शताब्दी हो गई। शताब्दी हमारी बदल गई, 2100 से किस में पहुंच गए, 2200 में। हमने पहले से ही भी आपको ट्रिक में बताया है, अगर शताब्दी बदल जाती है और शेषफल 1 आता है, जोड़ने पर शताब्दी बदल जाए, जैसे 6 हमने इसमें ऐड किया 2197 में और हमारी शताब्दी बदल गई। 1 शेषफल आने पर 6 जोड़ने पर शताब्दी बदल जाती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 12 जोड़ेंगे इसमें। 2197 में कितना जोड़ेंगे, 12। तो 7 2 9, 9 1 10, हासिल 1 2 और 2, 2209। हमारा आंसर कौन सा आएगा, बी वाला आंसर ठीक हो जाएगा, 2209। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरा दे रखा है 1672 का कैलेंडर किस वर्ष के बाद दोहराया जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 1672 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 एकन 4, 4 चक्कू 16, 4 एकन 4, 4 अट्ठे 32, पूरा कट गया, मतलब 0 शेषफल। 0 शेषफल के लिए हम क्या करते हैं, 28 साल जोड़ते हैं। कितना, 28 साल। तो 1672 में कितना जोड़ेंगे, 28 जोड़ेंगे। 8 2 10, 7 2 9 1 10, 6 1 7, 1700। मेरा शताब्दी 1672 था। कौन सा था, 1672, और ऐड करने पर 28 ऐड करने पर 1700 शताब्दी हो गया। कौन सा हो गया, 1700 शताब्दी हो गया। ये 1700 शताब्दी हो गया, ये 1672 शताब्दी था। मतलब हमारा शताब्दी क्या हो गया, बदल गया। तो हमने बताया था अगर हमारा शताब्दी बदल जाता है तो हम क्या करते हैं, शेषफल जब 0 आता है उसमें 40 जोड़ देते हैं। तो 1672 में क्या करेंगे, हम 40 जोड़ेंगे। तो 2 7 4 11, हासिल 1 6 1 7 और 1 1712 मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि मेरा आंसर है बी वाला ठीक है आंसर। तो मेरा आंसर बी वाला ठीक हो जाएगा। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूं कि आपको
इसमें जो है कोई भी डाउट नहीं आया होगा। अगर आपको कोई अभी भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।